हामिद अंसारी जी कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो न्योता दिया ही नहीं है। हैरत की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2008 में मुंबई में पाकिस्तान ने हमला कराया और 2009 में पाकिस्तान के नुसरत मिर्ज़ा, उनको न्योता दे रहे हैं आप। 1 साल भी नहीं हुआ, अभी हमारे लोगों को शहीद हुए। अरे राहुल गांधी चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप की लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे लिप्त हैं, ये सारी इनकी साजिश है। अरे ये किसी के नहीं हैं, न हिंदू भाइयों के हैं, न मुस्लिम भाइयों के हैं, या न देश के हैं, न देश प्रेमी हैं। ये सारे कांग्रेस पार्टी के लोग एक ही माइंड के हैं। सिर्फ दंगा कराओ, राज करो, फूट डालो, राज करो, लड़ाई दंगे कराओ, राज करो। आपको शर्म आनी चाहिए। और चाहे कोई भी हो जो देश के साथ गद्दारी करे, मैं तो कहता हूं उसको फौरन फांसी की सजा दे देनी चाहिए। नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। पाकिस्तानी पत्रकार और आईएसआई के एजेंट नुसरत मिर्जा ने जिस तरीके के आरोप पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर लगाए थे, उसके बाद देश की सियासत का पारा जो है वो और ज़्यादा गर्मा गया था, पारा चढ़ गया था। और लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या वाकई कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 10 साल तक भारत सरकार ने उपराष्ट्रपति का पद दिया हो, वो भारत के तोड़ने की साजिश रच सकता है। जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी तरह से नुसरत मिर्जा को ना भारत में बुलाया था, ना उन्होंने निमंत्रण दिया था और ना ही वो उसको जानते हैं, तब अब गौरव भाटिया सामने आए हैं और बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने सबूत पेश करते हुए उनको एक्सपोज करने का काम किया है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नाजिर अंसारी जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम मामलों पर अपनी राय रखते हैं। नाजिर अंसारी जी, सबसे पहले तो ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। नाजिर जी, अब से ये जानना चाहूँगा कि नाजिर अंसारी जी की हामिद अंसारी जो कि आपकी कम्युनिटी से ही आते हैं, लोग जो हैं बड़ा उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन जिस तरीके के आरोप पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने लगाए हैं, क्या वो एक सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं लोगों को? बिल्कुल मजबूर करते हैं। हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति, और उनके ऐसा नाम आना कि उन्होंने जो नुसरत मिर्ज़ा पत्रकार पाकिस्तान का, और पाकिस्तान दुश्मन देश, हमारा दुश्मन मुल्क, जहाँ जो हमारे फ़ौजियों को हर वक्त मारता रहता है, हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को घुसाता है, फ़िदाइन हमलों की धमकी देता है, फ़िदाइन हमले कराता है, ऐसे पाकिस्तान का पत्रकार नुसरत मिर्ज़ा, उसको क्यों बुला रहे हैं आप? किस लिए आपने बुलाया? क्या आप उनके खुफिया जानकारी देना चाहते हैं भारत देश की? और एक बार नहीं, 11 बार। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है कांग्रेस सरकार? और किस तरह से इन्होंने इनवाइट किया? क्यों आपने इनवाइट किया? ज़फ़रुल इस्लाम जो एक अंग्रेज़ी अखबार चलाते हैं, वो और हामिद अंसारी जी, आप न्योता दे रहे हैं कि आप आइए, और उन्हें बुला करके भारत देश के 56 सांसद कांग्रेस पार्टी के आप सब पूरा भारत देश घुमा रहे हैं, और 11 बार और बार बुला करके। अरे क्या देश की आप जानकारी देना चाहते हैं? क्यों देना चाहते हैं? और किस लिए इतनी बार आपने बुलाया? इसकी जांच होनी चाहिए। ये सब घोटाले की सरकारें हैं इनके। तो आप कोई सा भी देख लीजिए, अगर आप कोरोना महामारी में देखें, अगर आप, तो कोरोना महामारी के नाम पर वहाँ इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, हज़ारों करोड़ खा गए। बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को भारत देश में घुसा लिया, और घुसाने के बाद बताया गया कि ये बड़े परेशान हाल हैं, उनके नाम पर हज़ारों करोड़ का चंदा लेकर के ये खा गए। तो ये सारी घोटाले की सरकार, मैं तो कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से कि इनकी जांच होनी चाहिए। क्यों? आप देखिएगा ऋषभ जी, आप देखिएगा कि ये पैसे का ही मामला निकलेगा, कहीं ना कहीं इनका तालमेल, और इनकी संपत्ति पर भी जांच हो, इनके जो पैसा है उन पर भी जांच हो, और आप देखिएगा करोड़ों का घोटाला निकलेगा। और ये देश के गद्दार, इनको सोचना चाहिए कि हम देश के अंदर गद्दारी करें, और ऐसे संविधान का पद उपराष्ट्रपति का, जो पूरा भारत देश इनको सलाम कर रहा है, जो पूरा भारत देश इन्हें प्यार कर रहा है, और आप राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं, तिरंगे का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तिरंगे का आप सलूट नहीं कर रहे हैं। अरे क्या आप कहना चाहते हैं? क्या देश को मैसेज देना चाहते हैं? एक उपराष्ट्रपति का यही काम होता है क्या? कांग्रेस सरकार, सारी भ्रष्ट सरकार, और जो 56 विधायक
जिन्होंने सांसद जो 56 सांसद और नुसरत मिर्ज़ा को यहाँ पर और अमेरिका के भी सांसदों को बुलाया गया और उनको पूरा भारत देश घुमाया गया। क्या कौन सी खुफिया आपने जानकारी दी? क्यों ऐसे दुश्मन देश दुश्मन मुल्क के लोगों को आपने पूरा भारत देश घुमाया? वो तो नुसरत मिर्ज़ा ने जो यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया पर अपनी जो वीडियो डाली है उससे सारी बातचीत खुल गई। अरे ये गद्दारी, ये देश के साथ गद्दारी ये चलने वाली नहीं है। ये कोई भी हो, कोई सा भी धर्म जाति मज़हब का हो, जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नाजिर जी, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं नुसरत मिर्ज़ा, उनका कहना है कि वो यहाँ पर भारत में आते थे भारत के मेहमान बन करके और यहाँ से जो जानकारी इकट्ठी करते थे उसमें यहाँ की सरकार मदद करती थी। खास करके जो उन्होंने नाम लिया पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का, वो मदद करते थे। 56 जो है जो यहाँ के मुसलमान सांसद हुआ करते थे वो उनकी मदद करते थे और वो जानकारी ले जा करके आईएसआई को सौंपते थे। तो क्या ये माना जाए कि उस समय की सरकार, उस समय के जो लोग हैं वो आईएसआई का ही पार्ट थे और आईएसआई की नक्शे कदमों पे चल रहे थे, उसी की विचारधारा को फॉलो कर रहे थे? हामिद अंसारी जी कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो न्योता दिया ही नहीं है। ये तो कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार ने उनको न्योता दिया और उनको बुलाया और उनको वीज़ा दी। तो ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे कांग्रेस की पार्टी जितने भी हैं और जितने इनके सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सब पर जांच बैठनी चाहिए। हामिद अंसारी जी पर भी बैठनी चाहिए। ज़फ़रुल इस्लाम खान जो अंग्रेज़ी अखबार चला रहे हैं, अरे आप क्या देश के बारे में खबरें छापेंगे या आप वहाँ के पाकिस्तान के टेररिस्ट आईएसआई के एजेंट उनको आप यहाँ पत्रकार को बुला करके और आप वहाँ विजिट कराएंगे? क्या फ़ायदा हुआ इनको? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मुद्दा लेकर के इन्होंने, क्योंकि ये तो तरह तरह की बात कर रहे हैं। जैसे हामिद अंसारी जी का ओहदा ख़त्म हुआ, उपराष्ट्रपति से वो उतरे, तुरंत मुस्लिम ख़तरे में है, धार्मिक स्थल ख़तरे में है, मैं भी ख़तरे में हूँ। अरे आपको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है और आप ख़तरे में हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए कि जहाँ जेड सिक्योरिटी आपको मिली हुई है और परिंदा भी पर नहीं मारेगा, कोई व्यक्ति आपकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता और आप ख़तरे में हैं और आप इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अरे आप, और जहाँ राजस्थान की आप बात करें, राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर कांग्रेस सरकार ने तोड़वा दिए। तो आप सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं, दोनों की आप बात क्यों नहीं करते? ये कांग्रेस सरकार है, ये दंगाई सरकार है, ये घोटाले की सरकार है, ये देशद्रोही हैं, ये देश प्रेमी नहीं है। ये सारे एक ही माइंड के हैं। ये सिर्फ गलत बातों को लेकर के और जनता के हित में ये बात नहीं कर सकते। बड़े दुख की बात कि ऐसा संवैधानिक पद और इतना जो पूरा भारत देश आपका मान सम्मान कर रहा हो और आपकी इज्जत कर रहा हो, और जैसे आपका पद खत्म हुआ, दायित्व आपका ख़त्म हुआ और आपने गलत बयानबाजी करनी शुरू कर दी। तो ये अब आपस में ही एक दूसरे पर बातचीत को टाल रहे हैं। हामिद अंसारी जी कह रहे हैं कि इसमें मेरा तो मामला ही नहीं है, ये तो भारत सरकार ने वीज़ा दी और उन्होंने न्योता दिया, उनको बुलाया, मेरा इसमें कोई राइट नहीं था। ये सारे मिले हुए हैं, सारे कांग्रेस पार्टी, सारे इनके सांसद, हामिद अंसारी, ये सारे के सारे इनके ऊपर जांच एजेंसी बैठे और इनकी जांच हो। और देखिए आईबी जब उन्होंने बार बार, वो बड़ा परेशान थे कि ये हामिद अंसारी जी क्यों इस पत्रकार को जो आईएसआई के एजेंट को क्यों बुला रहे हैं, बार बार ये क्यों बुला रहे हैं। और उन्होंने कहने की कोशिश भी की लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया गया क्यों कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, फुल बहुमत से बैठी थी और वो अपनी मनमानी कर रहे थे। तो देश के गद्दार हैं ये लोग और ये देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और सारे हमारी खुफिया जानकारी भारत देश की दे करके। और ये देखिएगा, मैं तो कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि जैसे ये 56 सांसद और इनको ये नहीं मालूम कि 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बैठे हैं कि उनके बैठने के बाद कि वो क्या हाल इनका करेंगे और इनकी जांच हो
और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। नाजिर जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ईरान में जब ये राजदूत के तौर पर वहाँ पे कार्यरत थे हामिद अंसारी जी, तो वहाँ के जो रॉ के अपने यहाँ की जो रॉ एजेंसी है, जांच एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके अधिकारियों ने आरोप लगाए कि रॉ के ही लोगों को मरवाने का काम किया हामिद अंसारी ने। ये क्या एक गंभीर आरोप नहीं है कि जब कोई राजदूत, भारत का राजदूत के ऊपर ये आरोप लग जाए हामिद अंसारी के ऊपर, तो क्या वहाँ की भी उस मामले की भी जाँच होनी चाहिए कि ईरान के साथ मिलने का आरोप लगाया गया इनके ऊपर? पूरी कांग्रेस सरकार पर जांच हो और हामिद अंसारी जी पर जांच हो। जब ऐसे समीक्षा अधिकारी जी को और वहाँ खतरे में आप डाल करके भेज रहे हैं और ईरान को वहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है। इसकी तो जांच होनी चाहिए, ज़रूर जांच होनी चाहिए। और जब इनकी जांच होगी, ये सारे के सारे गद्दारी में लिप्त मिलेंगे। इनको कांग्रेस सरकार को जनता ने ऐसे नहीं हरा दिया है, इनको ऐसे उखाड़ कर नहीं फेंक दिया है। सारी जनता समझ गई कि ये देश के गद्दार हैं, ये घोटाले के लोग हैं। ये सिर्फ इनका काम है कि हम किसी तरह पैसा कमा लें, घोटाला करके पैसा कमा लें, जनता के नाम पर पैसा कमा लें, अपने देश में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को घुसा करके और उनके नाम पर पैसे का घोटाला कर लें। कोई बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, चंदा इकट्ठा करके हज़ारों करोड़ का घोटाला कर लें। और आप देखिएगा ऋषभ जी, जब ये कोई मामला निकलेगा इसका, तो ये पैसे का ही घोटाला और इनकी संपत्तियों का घोटाला निकलेगा। इनकी जांच मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच बैठे और कई और जांच एजेंसियां ऐसी लगे जो अपना काम करें। ऐसे आईएसआई के एजेंट वहाँ पर सारे खुफिया जानकारियाँ दी जा रही हैं और वो आईएसआई का एजेंट अपने हेड को वहाँ जा कर के सारी जानकारी दे रहा है। तो कितना बड़ा रिस्क, भारत देश के साथ गद्दारी। ऐसे लोगों पर मैं कहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा, बल्कि फांसी की सज़ा ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोगों को होनी चाहिए। जो कांग्रेस के नेता हैं और सपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ करके आप फिर से मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं और मुस्लिम नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिमों को भारत में डर लगता है, मुस्लिम जो है वो दबे हुए हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है सिर्फ मुस्लिम? ये सब 2024 इलेक्शन का इंतज़ाम कर रहे हैं और इन्होंने कभी कोई विकास किया नहीं, कोई काम नहीं किया और हिंदू मुस्लिम मुद्दों को ही लेकर के चले। जबकि हमारे भारत देश का संविधान है कि हमारा संविधान पर सब भरोसा रखते हैं, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब भरोसा रखते हैं। कांग्रेस सरकार ने बाबरी मस्जिद मंदिर को लेकर के ताला खुलवाया, हज़ारों हिंदू मुस्लिम भाइयों को मरवा दिया और अब वहाँ राजस्थान में पुराने 300 साल पुराने जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार, उन्होंने मंदिर तोड़वा दिए। अरे ये किसी के नहीं हैं, न हिंदू भाइयों के हैं, न मुस्लिम भाइयों के हैं, या न देश के हैं, न देश प्रेमी हैं और ये देश के गद्दार। आप जब इनकी जांच इनकी होगी तो आप देखिएगा कैसे ये लिप्त मिलेंगे और कितनी बड़ी गद्दारी, देश के साथ गद्दारी। आज हलचल मची हुई है पूरे भारत देश में। सारे हिंदू मुस्लिम भाई, सभी जाति धर्म के लोग अपने देश से प्यार करते हैं और चाहे कोई भी हो जो देश के साथ गद्दारी करे, मैं तो कहता हूं उसको फ़ौरन फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। नाजिर जी, अंत में आपसे चाहूँगा कि कोई भी जब अपनी कम्युनिटी से नेता जो है वो ऊपर जाता है तो हर इंसान उसको फॉलो करता है, मोटिवेशनल उससे लेता है और आगे बढ़ कर के आता है और गर्व से अपना नाम उसके साथ जोड़ता है। आप भी अंसारी जो कम्युनिटी है उससे आते हैं, तो क्या तमाम जो लोग हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम की जो नीति है उसको फॉलो करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, या फिर हामिद अंसारी जैसे लोगों को आप आदर्श मानते हैं? ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, यहाँ जातिवाद नहीं है। जो गलत करे उसको फांसी की सज़ा हो, जो गलत करे वहाँ कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई भी हो। जो देश के साथ गद्दारी करे उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो देश के साथ जो सारी खुफिया जानकारियाँ दे रहा हो। तो ये देखिए, ये कांग्रेस की नीतियाँ हैं कि जो देश के अंदर रह करके, जो संवैधानिक पदों पर रह करके, असल में क्या है, ये सारे विदेशी लोग हैं,
ये बाहर के लोग हैं, सोनिया गांधी बाहर की हैं, वो इनका माइंड चल रहा है और विदेशी लोगों से प्यार कर रहे हैं जो हमारे अपोजिट चल रहे हैं, जो हमारे कश्मीर पर आतंकवाद फैला रहे हैं, जो हमारे भारत देश के अंदर टेररिस्ट भेज रहे हैं, जो हमें मरवा रहे हैं, हर तरह से हमें परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ अरे इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं होती। जो गलत करेगा वहाँ कानून अपना काम करेगा और ये भारतीय जनता पार्टी है, सबको न्याय मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो देश के साथ गद्दारी करे उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी वीडियो ही कुछ लोग देखेंगे और आपसे समुदाय से आकर के कहेंगे कि आप तो खुद मुसलमान हैं, अंसारी आपका भी सरनेम है, उसके बाद भी आप हामिद अंसारी के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो आपके खिलाफ अगर फतवा जारी करेंगे तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारे भारत देश का सारा हिंदू मुस्लिम बहुत प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, देश से प्यार करते हैं और वक्त आने पर आप देखिएगा कि वह हिंदू मुस्लिम भाई सब देश के नाम पर अपनी कुर्बानी दे देंगे, अपनी जान दे देंगे और देश पे परेशानी आने नहीं देंगे। लेकिन कुछ गद्दार जो लोगों को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस्लाम मज़हब को बदनाम करते हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, जो जाति धर्म के लोगों को बदनाम करते हैं, ये लोग किसी के नहीं हो सकते। और ये सारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इनको जाति धर्म से न देखें आप। ये सारे कांग्रेस पार्टी के लोग एक ही माइंड के हैं। सिर्फ दंगा कराओ, राज करो, फूट डालो, राज करो, लड़ाई दंगे कराओ, राज करो, बेरोजगारी दो, राज करो। ये विकास की बात नहीं करेंगे। विकास की बात करेगी अगर तो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, जिनको पूरा देश प्यार कर रहा है। और अब इन्हें डर लग रहा है कि 2024 में आप देखिएगा ऋषभ जी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी ज़बरदस्त सीटें आने वाली हैं। क्यों? कि वो देश प्रेमी हैं और इन देश के गद्दारों को किस तरह जनता सबक सिखाएगी। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से, अरे होश में आइए, इतनी बेहोशी न लाओ। जो देश के अंदर गद्दारी करो, जो देश के और पाकिस्तान दुश्मन देश और ऐसे आईएसआई का एजेंट, जो संगठन जो लोगों को मरवा दे, जो हमारे देश के अंदर नफरतें फैला दे, जो हमारे देश में जो टेररिस्ट आकर के और हम लोगों को मार जाएं। और आप देखिएगा, एक हैरत की बात मैं बता रहा हूं आपको, 2008 में मुंबई में पाकिस्तान ने हमला कराया और 2009 में पाकिस्तान के नुसरत मिर्ज़ा, उनको न्योता दे रहे हैं आप। 1 साल भी नहीं हुआ, अभी हमारे लोगों को शहीद हुए मुंबई में जहां हमला कराया पाकिस्तान ने। और 1 साल बाद कि आप अमेरिका के सांसदों को भी और आप वहाँ उस पत्रकार को भी, नुसरत मिर्ज़ा को, टेररिस्ट को, जो आईएसआई का एजेंट, जो खुफिया जानकारी है हमारे भारत देश की दे रहा है, उसको आप बुला रहे हैं। अरे क्यों? इनकी नीयत साफ है बिल्कुल। आप देखिएगा कि ये लिप्त हैं सारे के सारे। और पूरी कांग्रेस सरकार, मैं दोबारा से इनसे अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार, पूरे कांग्रेस के सारे सांसद और पूरी कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप की लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे लिप्त हैं, ये सारी इनकी साजिश है। हमेशा इन्होंने देश के तोड़ने की बात की, जोड़ने की बात नहीं की। मैं सुप्रीम कोर्ट से और प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि जो भी देश के अंदर गद्दारी करे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो ये थे नाजिर अंसारी जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कड़े शब्दों में उन सभी लोगों को जवाब दिया जो इस देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं और अपने मन में ऐसे मंसूबे पाले हुए हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि जाति धर्म से उठकर जो हिंदू मुसलमान जो पूरा समुदाय है, एकजुट होकर के एक बड़ा जवाब देगा और हिंदुस्तान सब लोगों के साथ मिलकर के चलेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।